जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है बात करते हैं एक नए चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। क्या नाम है चैप्टर का? ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो यूपी बोर्ड और या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठोस अवस्था से पहले जानने से पहले हम लोग जान जाते हैं, थोड़ा सा बैक साइड में जाकर के हम बात करते हैं पदार्थ के बारे में। ये पदार्थ या मैटर या उसी को द्रव्य कहते हैं या सबस्टेंस कहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि पदार्थ किसको कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ किसको कहते हैं? यानी कि हमारे आसपास जो देख रहे होंगे, चाक है, डस्टर है, पेन है, मोबाइल है, ये सारी चीजें क्या हैं? ठोस हैं, पदार्थ हैं। ठीक है, हवा ये भी पदार्थ है, हम लोग वो भी पदार्थ है, फैन ये भी पदार्थ है। यानी जो भी चीज दिख रहा है हमारे आसपास वो सभी क्या है? पदार्थ। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि वे सभी हमारे आसपास पाए जाने वाले वे सभी जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ भार हो, जड़त्व का गुण का पाया जाता हो, यानी जड़त्व का गुण हो, साथ ही साथ अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसे हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सके। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा यानी आंख, कान, नाक, त्वचा द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सके? अध्ययन कर सके। उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी इंग्लिश में हमको कहना हो तो एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई मास, स्पेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फील direct or indirect by his organ, sense organ. यानी everything which occupy mass, space, moment of inertia and feel direct or indirect by his organ or own organ are known as substance. अब ये जो सबस्टेंस होते हैं, चाहे जो भी है, सजीव हैं, निर्जीव हैं, ये सारे सबस्टेंस है। ये जो सबस्टेंस होते हैं उनको भी कैटेगराइज किया गया। मेनली जो है सबस्टेंस जो होते हैं उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया: सॉलिड, लिक्विड, गैस। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी: सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड के बारे में, जिसके बारे में हमको चर्चा भी करना है, तो लॉन्ग में आगे करेंगे। यहाँ पर एक सिंपली बात करते हैं। सॉलिड में आप देखे होंगे कुछ ऐसे सबस्टेंस आप देखे होंगे जिसको कहीं पर भी उठाकर रख दे, कहीं पर भी उठाकर रख दे, लेकिन उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा। जितना आयतन कवर किया है वही रहेगा, जिस शेप का है वही शेप में रहेगा, उसके ना तो शेप में चेंज होगा ना तो आयतन में चेंज होगा। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको स्थान परिवर्तित करते हैं, तो क्या होता है? जो आयतन होता है, आयतन तो वही होता है, लेकिन उसका आकार यानी शेप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक। और कुछ ऐसे भी सबस्टेंस आप देखे होंगे जो स्थान चेंज करने के साथ साथ, मीडियम चेंज करने के साथ साथ, उनमें देखे होंगे आकार और आयतन दोनों चेंज हो जाते हैं, यानी शेप एंड वॉल्यूम दोनों चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से इनके आधार पर इसको डिवाइड किया गया कि जो ठोस होते हैं उनकी आकार और आयतन दोनों चेंज नहीं होते, यानी वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो जिसका क्या हो? आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। दोज सबस्टेंस विच हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम आर नोन एज सॉलिड। जैसे मोबाइल की हम बात कर देते हैं, तो मोबाइल को हम कहीं भी रखें, लेकिन इसके शेप में कोई चेंजिंग नहीं हो, ना तो वॉल्यूम में चेंज हो। ठीक है, एक केन रख देते हैं, ड्रम, उसको कहीं पर भी रखें उसके शेप में कोई नहीं चेंजिंग होगा, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसी तरह से हम बात करें तो इरेजर है, डस्टर है, कॉपी है, इसको कहीं भी रखें ना तो इसको शेप में चेंज होगा और ना ही वॉल्यूम में चेंज होगा। तो सॉलिड हुआ। अभी लिक्विड में हम देखेंगे, तो लिक्विड में आप देखेंगे कोई सबस्टेंस होगा
1 लीटर वॉल्यूम ले लिए, तो वॉल्यूम तो उसका 1 लीटर है, लेकिन उसको अलग अलग पात्र में हम रखते हैं, तो अलग अलग वो शेप ले लेता है। जैसे 1 लीटर जल हमने लिया, उसको ग्लास में रखे तो ग्लास के शेप का हो गया, थाली में रखें तो थाली के शेप का हो गया, मग में रखें तो मग का शेप का हो गया। तो जिस शेप में हम डाल रहे हैं उसके अनुसार उसका शेप चेंज होता चला, लेकिन है कितना, 1 लीटर। जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, ये सभी क्या है, लिक्विड है, यानी ऐसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित हो लेकिन शेप निश्चित ना हो, यानी दोज मैटर विच हैव फिक्स वॉल्यूम बट अनफिक्स शेप आर नोन एज लिक्विड, आर नोन एज लिक्विड। इसी तरह से तीसरे की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं। गैस में क्या होगा, जैसे परफ्यूम है, एक बॉटल में हम लिए रहते हैं, 100 ml 200 ml 50 ml का होता है, उसमें देखेंगे शेप कैसा रहेगा, उसी परफ्यूम के बॉटल का। वॉल्यूम परफ्यूम के वॉल्यूम के इक्वल होगा। लेकिन हम क्या करें, अगर परफ्यूम को ओपन कर दें, बॉटल को ओपन करके एक कमरे में, रूम में छोड़ दें, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि उस पूरी कमरे में उसकी सुगंध जो होगी फैल हो जाएगी, यानी कि उसको किसी भी कोने में आप जाएंगे वहां उसकी सुगंध आएगी। इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो पूरे कमरे का आयतन ले लिया। आयतन आप कितना ले लिया, पूरे कमरे का आयतन ले लिया। शेप कैसा ले लिया, कमरे का शेप, चाहे इस कोने पर जाए, चाहे उस कोने पर जाए, चाहे सामने जाए, हर जगह उसकी सुगंध आएगी परफ्यूम की। तो शेप कैसा हो गया, कमरे के शेप का। आकार कैसा हो गया, कमरे के आकार का हो गया। पहले कितना था, छोटे से बॉटल में था, अब कैसा हो गया, पूरे कमरे का आकार का आयतन हो गया, यानी वॉल्यूम भी चेंज हो गया और शेप भी चेंज हो गया। यानी गैस ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों अनफिक्स होते हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे थे, एक सिंपली वे में हम लोग जान के, हवा क्या है, एक प्रकार का गैसियस स्टेट में। परफ्यूम, एलपीजी, सीएनजी, ये सारी चीजें क्या है, गैसेस, जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों अनफिक्स। अभी हम लोग जो चर्चा करना है, मूल टॉपिक हमारा आता है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। जो ठोस अवस्था क्या होते हैं, हमने जनरल परिभाषा भी देखा कि ऐसे पदार्थ जिसके आकार और आयतन यानी वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स हों, उसे हम क्या कहेंगे, ठोस कहते हैं। ठोस में जनरली क्या होते हैं कि उनकी जो कंपोनेंट पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, एक उसके रेगुलर पैटर्न में, एक निश्चित एवं नियमित क्रम में लगे होते हैं सामान्यतः, और इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स। जो भी हमारी चीज आसपास जनरली देख रहे हैं, चाक, डस्टर, पेन, कलम, मोबाइल, चेयर, ये सारी चीजें क्या है, हमको सॉलिड स्टेट में है। अब हम लोग बात करते हैं, सॉलिड स्टेट को भी क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया। क्या सभी सॉलिड एक जैसे होते, तो ऐसा नहीं होता। सॉलिड में भी कुछ चेंजिंग होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ, तो उनको भी कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो सॉलिड को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस जिसको कहते हैं। दूसरा एमॉर्फस सॉलिड, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। कितने कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो वे ठोस, ऐसे ठोस जिनमें कंपोनेंट पार्टिकल या घटक कण जो है कि एक निश्चित एवं नियमित त्रिभिम में व्यवस्थित होते हैं, यानी वे ठोस जिनमें घटक कणों की त्रिभिम में, ऐसे ठोस जिनमें घटक कणों की त्रिभिम में एक निश्चित एवं नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जो घटक कण होते हैं वो निश्चित एवं नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो, ठीक है। जैसे हम NaCl की बात करें तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, तो एक के बाद एक जुड़ता चला जाए। या हम लोग कहें कि एक लाइन लगा करके जैसे हम लोग बढ़ते हैं, एक पैटर्न में हो, ठीक है, या एक फिक्स संख्या में हो। NaCl का क्रिस्टल होगा तो Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा।
तो इस तरह से एक दूसरे के बाद अल्टरनेट क्रम में एक निश्चित संख्या में जुड़े रहते हैं, एक निश्चित दूरी पर रहते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं, जैसे NaCl की हम बात कर रहे थे, KCl, MgCl, AgSO, MgSO4, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनके भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उनकी क्या होते हैं? कुछ गुण होते हैं। तो उनकी कुछ स्पेसिफिक गुण होते हैं। उनके स्पेसिफिक गुण क्या हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, चाहे वो हमारे पास रहे चाहे आपके पास है, स्थान परिवर्तन करे, उसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी आकार उसका क्या होता है? फिक्स होता है। इसके साथ साथ इनमें के जो अवयवी कण होते हैं, यानी घटक कण होते हैं, इनके जो घटक कण होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, उनमें क्या होते हैं? इनकी आंतरिक संरचना में जो ये व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो घटक कण होते हैं कैसे होते हैं? एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसके साथ साथ इनके गलनांक बहुत तीक्ष्ण होते हैं, यानी शार्प होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? शार्प होते हैं, साथ ही साथ निश्चित होते हैं। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं शार्प एंड फिक्स होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित एवं तीक्ष्ण होते हैं। साथ ही साथ क्रिस्टलीय ठोसों को माना जाता है कि यही वास्तविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस ही क्या होते हैं? वास्तविक ठोस माने जाते हैं। और इनकी ज्योमेट्री भी क्या होती है? फिक्स होती है, क्योंकि इनके कंपोनेंट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहें तो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं, यानी दीर्घ परासी होते हैं। दीर्घ परासी का मतलब समझ रहे? मतलब कहने का मतलब ये है कि एक के बाद एक कण आपस में जुड़ते चले जाएं और बहुत दूरी तक जुड़ते चले जाएं, बहुत क्या हो? दूर तक जुड़ते चले जाएं, तो उसी को कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट, दीर्घ परासी व्यवस्था, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। जब जानते हैं कि अव्यवस्थित ढंग से रहेंगे तो बहुत दूर तक नहीं चलेंगे, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से जब अरेंज होगा तो एक लंबी लाइनिंग लगा करके शुरू होगी। जैसे क्लास में बैठे हैं, क्लास में देखेंगे बैठ जाएंगे एक लगातार, ठीक है, तो एक के पीछे एक टेबल लगा जाता है, उसके पीछे बैठे जाए तो क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो जाए। अब क्या हो? कोई यहाँ बैठ जाए, कोई वहाँ बैठ जाए, कोई वहाँ बैठ जाए, बीच में गैपिंग खाली हो जाए, तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर, बहुत ज़्यादा नहीं, कम ही बच्चे बैठेंगे, पूरा कमरा लगेगा भरेगा। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके बारे में बात करते हैं। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस यानी नॉन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं, इनकी भी विशेषता होती है। इनके जो कंपोनेंट पार्टिकल होते हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होते। रेगुलर पैटर्न में क्या होते हैं? अरेंज नहीं होते। इसके जो कंपोनेंट पार्टिकल है, कहीं भी एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है, इधर है, कोई निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होते, कहीं भी व्यवस्थित हो सकता है। कहीं कहीं स्पेस कम है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं कंपोनेंट पार्टिकल बहुत पास पास हैं, तो कहीं कहीं बहुत दूर दूर हो सकते हैं। तब ऐसे ठोस को हम कहेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड की में जो ज्योमेट्री होती है वो फिक्स नहीं होती, उनकी आकार कोई निश्चित नहीं होता। इसके साथ साथ इनके जो आंतरिक स्ट्रक्चर में जो कंपोनेंट पार्टिकल होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते। क्या होते हैं? रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं। साथ ही साथ इसके गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनफिक्स होते हैं, कोई निश्चित नहीं होता। यानी कि मेल्ट होना तो बहुत पहले होगा, लेकिन कंप्लीटली मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा, तो एक फिक्स टेम्परेचर नहीं है, ना तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए ना तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए, अनफिक्स होते हैं। और इसमें इसके जो कंपोनेंट पार्टिकल होते हैं, इनमें कंपोनेंट पार्टिकल में द्रव की भांति प्रवाह होता है। इसके जो पार्टिकल होते हैं वो वाटर लाइक फ्लो करते हैं, जैसे रबर देखे होंगे, उसको खींच करके छोड़ दें तो कैसे हो जाएंगे? फिर से मूल अवस्था में आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
फिर से मूल शेप में आ जाएंगे। तो वो क्या होंगे कि खींचे फिर छोड़ दिए, तो ये क्या हो गए, एमॉर्फस सॉलिड हो गए, क्योंकि इनके कण क्या हुए, पहले पास दूर हटे फिर पास हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं इरेजर में जो है, रबर में हो गया, इन सब में ऐसा गुण पाया जाता है। ग्लॉस हो गया, कांच हो गया, ये सारी चीजों में क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। देखे होंगे खिड़की उड़की दरवाजे जो पुरानी बिल्डिंगें होती हैं उनमें खिड़की दरवाजा देखेंगे जो कांच की लगी हो, तो ऊपर साइड देखेंगे तो पतला होगा, नीचे साइड मोटा हो जाता है कुछ दिनों के बाद। जानते हैं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब धूप लगती है तो ग्लास जो होते हैं, शीशे जो होते हैं, उसके जो मेटल एटम होते हैं, वो धीरे धीरे मेल्ट होकर के नीचे की तरफ आते हैं और नीचे क्या हो जाते हैं, ठंडा हो जाएंगे बाद में, क्योंकि बाद में शाम हो जाएगा तो धूप कम लगेगा, वहीं पर मेल्ट हो जाएंगे। अब सॉलिड में चेंज हो गए, तो वहां से ऊपर से नीचे आए, तो कुछ वर्षों में धीरे 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 बहुत स्लो गति से होता है प्रक्रिया। कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो नीचे का क्या होता है, पोर्शन मोटा हो जाएगा, ऊपर का पतला हो। इसका मतलब ये है उसके पार्टिकल में क्या होता है, फ्लो करते हैं। कैसे फ्लो करते हैं, वाटर के। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जो फाइबर हो गए, ठीक है, फाइबर हो गए हमारे, रबर हो गए, इरेजर हो गए, ये सारी चीजें कैसे होते हैं, ग्लास हो गए, ये सभी क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड यानी नॉन अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनके जो कंपोनेंट पार्टिकल होते हैं उनके कोई निश्चित अरेंज नहीं होता। ठीक, ये नॉर्मल व्यवस्था हो गया ठोस के बारे में हम लोग जाने। अगले जो वीडियो में हम लोग देखेंगे अक्रिस्टलीय नहीं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोसों को कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उनके बारे में बात करें। जनरली क्रिस्टलीय ठोसों को एक आउटलाइन दे देते हैं कि क्रिस्टलीय सॉलिड जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए, 4 भागों में उसको डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग आयनिक सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड के नाम से जानते हैं। थर्ड जो होता है उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड के नाम से जानते हैं, और फोर्थ होगा हमारा मेटेलिक सॉलिड। इन सब के बारे में हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। अगर इस तरह से कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।